चलिए आइए आज हम समझते हैं गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आज हिंदी व्याकरण का आप सबों के समक्ष अध्यापन करूंगा। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग जिसका नाम है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे आप सभी कक्षा 1 से ही इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, परंतु आप सबों को इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। चलिए आइए आज हम समझते हैं विशेषण है क्या। सभी छात्र अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करेंगे और सुनेंगे तथा सीखेंगे और इसे अपने आचरण में उतारेंगे। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है। तो चलिए आज के हम टॉपिक पर थोड़ा बात करें, उसको परिभाषित करें, उसके भेद जानें, उदाहरण भी प्रस्तुत करें, जिससे आप लोग सभी अवगत हो जाएं कि हिंदी व्याकरण में विशेषण है क्या। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा और हमें जानकारी की ज़रूरत है। थोड़ा सरलता से इसकी परिभाषा हम जानेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? संज्ञा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का नाम होता है, और सर्वनाम में उसके बदले यहाँ, वहाँ, यह, वह, इन्हें, उन्हें इत्यादि शब्द जो होते हैं वे सर्वनाम के होते हैं। लेकिन हम एक वाक्य में आपको विशेषण के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे राम परिश्रमी लड़का है। राम क्या है? संज्ञा। अगर राम के जगह यदि हम चाहें तो उसको सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करके उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे वह परिश्रमी लड़का है, अर्थात इसमें दोनों का बोध हो रहा है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का। जैसे अब हम विशेषण के प्रमुख भेद जानेंगे। तो विशेषण के प्रमुख 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण के भेद हैं, प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले विशेषण के पहले भेद को परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण है क्या। तो गुणवाचक विशेषण को परिभाषित हम करेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों, जरा एक बार गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और सुन लें और अपने जेहन में उसको डाल लें। आपको यह समझ हो जाए कि गुणवाचक है क्या। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का चाहे कोई भी शब्द हो, राम हो, वह हो, उन्हें, उसे, कोई भी शब्द आए, उसका गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान आदि का जहाँ पर बोध होता है उसे ही हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम गुणवाचक संज्ञा को एक वाक्य में कैसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोयल मधुर स्वर में गाती है, या रानी ने नई किताब खरीदा। अब इसमें रानी क्या है? संज्ञा है। कोयल क्या है? एक पक्षी का नाम, वो भी संज्ञा। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक। इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए
हम थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर इसमें संख्या का बोध होता है। अब कौन सी संख्या? तो परिभाषा के अनुसार हम जानेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास बड़ी ट्रक है, या विद्या 8वीं कक्षा की छात्रा। अब इसमें 8 क्या है? संख्या है। और जैसे उसके पास 3 ट्रकें हैं, तो ट्रकों की संख्या कितनी है? 3। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, उसके भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे उसके पास बहुत सी ट्रकें हैं, अब उसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और जहाँ पर राम 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तो 10 क्या है? ये संख्या, अर्थात निश्चित संख्या का बोध रहा है, इसलिए हम उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। अब चलिए हम जाने विशेषण के तीसरे भेद के बारे में। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल, जिसे हम माप तौल भी कहते हैं। जो विशेषण शब्द मात्रा, माप तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह 10 किलोग्राम चीनी है, यानी चीनी का नाप कितना है, चीनी की मात्रा कितनी है, तो 10 किलोग्राम। उसी तरह यह 10 मीटर कपड़ा है, कपड़े की माप कितनी है, तो 10 मीटर। तो इसमें भी जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम चलें विशेषण के चौथे भेद की तरफ। विशेषण का चौथा भेद क्या है? तो विशेषण के चौथा भेद का नाम है सर्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। अब इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? सर्वनामिक विशेषण है क्या? तो इसको परिभाषित करने से पहले हमें जान लें कि विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अहम योगदान होता है। परिभाषित हम करेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व के आकार की ओर संकेत करते, इशारा करते, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? इसके लिए हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे उस बालक ने गाना गाया, यह अंगूर खट्टा है या मीठा है, आदि आदि। जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो गए, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो गए, उसी तरह सर्वनामिक विशेषण के भी भेद हो जाते हैं। पहला निश्चित सर्वनामिक विशेषण, दूसरा अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और चौथा संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो आज विशेषण के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से उनकी परिभाषा, उसके उदाहरण को हिंदी व्याकरण के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी व्याकरण का यह भाग विशेषण आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी कोई कठिनाई हो आप सबों को, आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज हिंदी व्याकरण में बस इतना ही। कल पुनः नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।